गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो व्लॉग है ना, ये 15 अगस्त वाले दिन का है। आज तो सभी बच्चों की स्कूल की छुट्टी है और ऑफिस की भी छुट्टी है, लेकिन सौम्य के पापा को तो आज भी ऑफिस जाना है। और देखिए, आज तो छुट्टी वाले दिन भी सौम्य जल्दी उठ गई। और जब स्कूल जाना होता है ना, तो मुझे सौम्य को उठाना पड़ता है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ पकोड़े, गोभी और पनीर के। तो चलिए, पहले गोभी को काट लेती हूँ। उसके बाद फिर 3-4 पानी से अच्छी तरीके से धो लूँगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी करूँगी और उस गोभी को ना उसमें रख दूँगी। जो भी उसके अंदर गंदगी होगी या फिर कीड़े वगैरह होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। और थोड़ा नमक डाल दूँगी उसमें। गर्म पानी में जैसे नमक डाल दो ना, तो गोभी क्या होती है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, साफ़ हो जाती है एकदम। काली काली गोभी भी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और यहाँ पे मैं बेसन घोल रही हूँ जब तक गोभी पानी में भीगी रहती है। और यहाँ पे मैं बना लेती हूँ बेसन का घोल। तो यहाँ पे पहले मैंने ना बेकिंग पाउडर डाला था, थोड़ा सा चुटकी भर। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, मिर्च भी डाली थी उसमें, चिली फ्लेक्स भी डाली थी, काली मिर्च का पाउडर भी डाला था। और बस सब कुछ मैंने डाल लिया है। अब बनाने की तैयारी करती हूँ। कढ़ाई में मैंने रख लिया तेल और यहाँ पे जल गया मेरा गैस। तो चलिए, तेल को गर्म होने देते हैं। और यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया है। तो चलिए, मैं अब पकोड़े तल लेती हूँ। और यहाँ पे मैं पनीर के, और जब गोभी के पकोड़े मेरे बन के तैयार हो गए थे ना, तो बाद में फिर कह रहे कि प्याज के भी बनाओ। फिर उसके बाद मैंने फिर प्याज के बनाए। और मेरे हस्बैंड तो ना रात को ही ले आए थे सारा सामान, जो भी मतलब पकोड़ों के लिए चाहिए होता है ना, गोभी और बेसन वगैरह। तो उन्होंने पहली रात को बोला था कि मतलब मेरे लिए सुबह पकोड़े बना देना। और पकोड़े पता क्या होता है, जब कोई त्यौहार आता है ना हमारे घर में, तभी पकोड़े बनते हैं, वैसे नहीं बनते हैं। तो चलो, इस बहाने आज पकोड़े भी बन गए। और सौम्य को तो बहुत अच्छे लगते हैं पकोड़े, लेकिन मैं ज़्यादा तला हुआ उसको नहीं देती हूँ, और ना ही हम खाते हैं तला हुआ ज़्यादा। तो बस जब त्यौहार आता है तो तभी हम बनाते हैं। पे सौम्य के पापा भी ऑफिस के लिए तैयार हो गए हैं, और ये भी अब निकल गए थे। तो फिर अब मैं आ गई थी किचन में, और नाश्ता पानी तो सबने कर लिया था हमने। और फिर अब अपने किचन में लग जाती हूँ सफाई करने के लिए। अभी तेल गरम था ना, तो तेल को साइड में रख दूँगी, क्योंकि अभी तो मैं बाद में धोऊंगी कढ़ाई को। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको डब्बे में रख दूँगी, क्योंकि प्लास्टिक के डब्बे में रखा हुआ था ना मैंने। अगर गर्म तेल डालूँगी तो फिर वो हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा डब्बा। तो जब तक वो ठंडा होता है तब तक मैं यहाँ किचन की सफाई कर लेती हूँ। और बर्तन हो गए थे बहुत सारे, तो बर्तन भी धो दूँगी। लेडीज़ लोगों की तो छुट्टी कभी होती ही नहीं है, रोज़ काम हो जाता है ना। तो कभी हमारे लिए भी कुछ ऐसा दिन होना चाहिए ना, कि जिस दिन हम लोगों की छुट्टी हो और हम आराम से बैठ के खाएं, और बच्चे और हस्बैंड हमारी खुशामद करें। ये जो थाली में ब्रेड पकोड़े दिख रहे हैं ना, ये मेरी छोटे वाली देवरानी ने बनाए थे। उसका नाम भावना है। तो भावना सुबह ब्रेड पकोड़े दे गई थी, और मैंने तो खाली पकोड़े बनाए थे, उसने ब्रेड पकोड़े बनाए हैं। तो अब पकोड़े खा के तो ना पेट भारी हो गया था। तो अब इनको मैं ढक के रख देती हूँ, और फिर जब भूख लगेगी तब खाएंगे। अभी तो सबके पेट बिल्कुल फुल हो रखे हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं किचन में आ गई थी नहा धो के, और काम सारा कर लिया था। लेकिन ना कपड़े धोने रहते थे, कपड़े ज़्यादा थे ना, तो आज मैंने मशीन लगाई है। तो बस अब खंगालने रहते हैं, और फिर खंगालने के बाद फिर मैं ले जाऊंगी गुस्लखाने में, और थोड़ा ब्रश मारूंगी, क्योंकि बिना ब्रश के तो कपड़े साफ़ ही नहीं होते, ना कॉलर साफ़ होते हैं ना बाजू साफ़ होती हैं। तो एक बार तो मैं ब्रश ज़रूर मारती हूँ कपड़ों पे। और जो हल्के फुल्के होते हैं ना, उनको तो मैं ऐसे रगड़ के निकाल देती हूँ। लेकिन जो वाइट कपड़े होते हैं ना, इनकी ऑफिस की ड्रेस है, जैसे सौम्य की स्कूल की ड्रेस है, तो वो ना फिर बहुत गंदे हो जाते हैं। तो वो मशीन में ठीक से साफ़ नहीं होते, तो उनको तो हाथ से ही रगड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में चावल चढ़ा दिए गैस पे, और एक यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ। तो ऐसे मेरे दोनों काम ना साथ साथ हो जाते हैं, खाना भी देख लूँगी और कपड़े भी धो दूँगी। हेमा रानी, ये देखो हमारी हेमा रानी क्यूट क्यूट लग रही है, येलो येलो ड्रेस में। मैंगो। मैंगो। आपकी चाची क्या लग रही है?
दांत मत तोड़ दे, मेरे से गिर गए। हेमा सोच रही मैं गिर गई। ये हो रहा है शाम का वक्त, तो हम सारे छत पे आ गए थे और इतना अच्छा मौसम हो रखा था, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। लेकिन ना देखो कितने काले काले बादल छाए हुए हैं हमारे यहाँ। तो उस दिन ना बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। और यहाँ पे मेरी सासू माँ भी और सारे बच्चे देखो इतने खुश हो रहे थे। और सौम्य के चाचा भी पतंग उड़ा रहे हैं। और ये देखो ये जो इतना, ये इन्होंने ना मेरे हस्बैंड ने सुबह लगाया ये झंडा इतना बड़ा। ये 14 तारीख की रात को ही लेके आ गए थे। और ये जो सामने ग्रिल में जो ये दिख रहा है ना आपको फ्लैग, ये भाव्या को मिले था स्कूल से। और यहाँ पे हेमा रानी फहरा रही है झंडा। उसको मैं कहती ले झंडा पकड़ और गाना गा, देशभक्ति गाना, तो वो हंसने लग गई। हाँ, एक गाना भी सुना दो सोनू। जय हिंद वाले सुना दो। बच्चे बहुत खुश दिख रहे थे, लेकिन बारिश ने सारा मूड ख़राब कर दिया। थोड़ी देर बाद ना बारिश हो गई और बच्चे फिर बारिश में नाचने लग गए। लेकिन जो बेचारे बच्चे, जो लड़के जो पतंग उड़ाते हैं, वो इतने साल भर तक का इंतज़ार करते हैं, 15 अगस्त का इंतज़ार करते हैं कि कब 15 अगस्त आएगा और हम पतंग उड़ाएंगे। तो उन सब के लिए तो ये ख़राब हो गया सारा। और फिर सब बच्चे नीचे आ गए थे हम लोग। और बस फिर क्या था, हम बच्चों को लेके नीचे आ गए थे। और जैसे हम नीचे आए ना तो बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और बेचारे बच्चे बहुत उदास हो गए थे। अच्छा भला छत पे खेल रहे थे, कूद रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, तो बारिश ने सारा मूड ख़राब कर दिया। और अब ना खाना बनाने का टाइम भी हो गया था, तो फिर मैं चले गई थी किचन में खाना बनाने। तो चलिए अब इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा ना तो फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो चलिए, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा ना तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और चलिए बाय बाय।